जय हिंद साथियों, क्या आप जानते हैं रेलवे अप्रेंटिस की जॉब क्या होती है और इसमें आप सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं। बात करें अगर इसमें अप्रेंटिस की, तो ये अप्रेंटिस एक रेलवे का एक पार्ट है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। कैसे, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। रेलवे अप्रेंटिस न्यू वैकेंसी 2024-25 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें 5066 पोस्टों को अभी दिखाया गया है। इसका फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन उसी के साथ साथ हमको अब ये जानना होगा कि अप्रेंटिस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग पीरियड कितनी है, स्टिपेंड कितना मिलता है, जॉब कैसे मिलेगी और 2024 का एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। इन सभी बातों को आज मैं इस वीडियो में शामिल करने वाला हूं। अगर आपने आज तक कभी भी रेलवे का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है या अप्रेंटिस का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है फुल डिटेल के साथ। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक देता है हम सभी को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, जिस तरह आपके लिए हम मेहनत कर कर वीडियोस बना। जैसा भी मैंने आपको बताया, रेलवे अप्रेंटिस न्यू वैकेंसी 2024-25 रिलीज कर दी गई है। 5066 पोस्ट को यहाँ पर रिलीज किया गया है। ये फॉर्म कब से अप्लाई होंगे ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, और इस बीच में आपको बताऊंगा कि ये अप्रेंटिस है क्या और इसमें जॉब आप कैसे पा सकते हैं। एक एक पॉइंट पर बात होगी, वीडियो पूरा जरूर देखिए, एंड तक देखिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर एक फायदा बहुत है जिसमें आपको 20% का मिलने वाला है रिजर्वेशन। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तब कैसे, सुनिए। सबसे पहले आपका सवाल ये है कि अप्रेंटिस क्या होता है। देखिए, अप्रेंटिस का मतलब होता है सीखने वाले। अप्रेंटिस किसको कहते हैं? जो लोग सीखते हैं किसी चीज को, तो उसको कहते हैं। तो ये जॉब है रेलवे अप्रेंटिस, वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस है। तो यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे में सिलेक्ट होकर आप वहां पर रेलवे के प्रोसीजर्स, रेलवे के कामकाज सीख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किसी भी जोन में सिलेक्ट होने के लिए। अप्रेंटिस जॉब में जो रेलवे की अप्रेंटिस आती हैं, उसमें सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, क्वालिफिकेशन चाहिए आपको जो आपने 10th पास किया हुआ है, उसमें जितना भी आपका टोटल मार्क्स है उसका एग्रीगेट निकालने के बाद 50%, 50% आपका होना चाहिए। और 10th के साथ साथ आपके पास आईटीआई या इससे संबंधित कोई डिग्री भी होना जरूरी है। बिना आईटीआई या इससे संबंधित कोई इक्विवेलेंट डिग्री के आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10th प्लस आईटीआई या इक्विवेलेंट डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर आप रेलवे के अप्रेंटिस को रेलवे अप्रेंटिस बनना चाहते हैं, तो आपकी एज 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मतलब मिनिमम आपकी 15 और मैक्सिमम आपकी 24 होनी चाहिए। जो लोग 25 के हैं, क्या उनको जॉब नहीं मिलेगी? मिल सकती है। कैसे मिलेगी? हाँ, एज रिलैक्सेशन के बेसिस पर आपको मिलने वाली है। एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट। अगर एससी एसटी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की यहाँ पर छूट मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। अगर आप अप्रेंटिस की जॉब रेलवे में आपको मिलती है तो आपको कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होता है यहाँ पर मेरिट बेस पर। रिटन एग्जाम इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने जो 10th में मार्क्स पाए हैं, मिनिमम 50% चाहिए, मैक्सिमम 100 होंगे चलेगा, 99 हो, जितने भी हो, आपको मिनिमम 50 चाहिए होते हैं। तो 10th में जो आप पाएंगे, नंबर पाए हुए हैं वो नंबर, और आईटीआई डिग्री आपने जो ले रखी है उसमें जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और वहां पर आपको मेरिट बेस में अगर आपका नाम आता है तब आपको वहां पर जॉब मिल जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, मतलब जब आप अप्रेंटिस बन जाते हैं तो आपको कुल कितना टाइम देना होगा अप्रेंटिस पूरा करने के लिए, ट्रेनिंग पूरा करने के लिए। तो आपको देने होंगे पूरे के पूरे 1 साल। 1 साल आपको अप्रेंटिस के जॉब में रहना होगा। 1 साल में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। 1 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इस 1 साल को बहुत जिम्मेदारी, बहुत ईमानदारी से करें, क्योंकि इसके बाद आपको जो आपका जो एक एग्जाम होगा, इंटर एग्जाम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी आपको इसको बताता हूँ। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का। स्टीपेंड कितनी मिलती है? स्टीपेंड मीन्स यहाँ पर आप जो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो उसके लिए आपको कुछ
पैसा मिलता है, जिसको आप स्टिपेंड कहें। सैलरी ये बिल्कुल भी नहीं है, सैलरी उनके लिए जो सिलेक्टेड हैं। ये तो ट्रेनिंग पीरियड पर, अभी आप ट्रेनिंग पीरियड पर हैं तो आपको ये माना जाता है लगभग 8,000 से 10,000 के आसपास कुछ पैसा यहाँ पर दिया जाता है। अब जॉब कैसे मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। देखिए, जॉब मिलने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे भी मैंने बताया, 1 साल का यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पीरियड मिलता है, वो करिए आप। 1 साल अगर आप अच्छा कर लेते हैं, आपको सब कुछ सीखने को मिल जाता है। और कहाँ पर आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो आपने ITI ट्रेड की होगी ना, उसी ट्रेड में आगे बढ़ाकर आपको एज अ ट्रेनर रखा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इंटरनल एग्जाम होगा। आपको जॉब कैसे मिलेगी, इंटरनल एग्जाम होगा आपका। इंटरनल एग्जाम किस चीज़ का होगा, 10th से रिलेटेड और ITI से रिलेटेड, जो कि आपके आपके पास डिग्री है, उससे क्वेश्चन होंगे आपके। और जब ये आप पास कर जाते हैं तो आपको NAC NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको NAC के नाम से जानते हैं। और ये सर्टिफिकेट रेलवे में आने वाली ग्रुप डी की तमाम वैकेंसीज में एप्लीकेबल होता है, जिसमें आपको 20% का डिस्काउंट, 20% का रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। इससे आपका सिलेक्शन और उम्मीद हो जाती है। अगर आप ऑलरेडी का जो है कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको और भी फायदा होता है। तो 20% का रिजर्वेशन मिलता है। इसीलिए जो लोग NAC से NAC जिसके पास NAC का सर्टिफिकेट होता है, ये मान के रखिए कि उन्होंने थोड़ा भी अगर रिटर्न एग्जाम में अच्छा कर लिया तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिनके पास NAC सर्टिफिकेट होता है, उनको सिलेक्शन पाना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास 20% का यहाँ पर रिलैक्सेशन रहता है। अब एंड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का एप्लीकेशन प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है। याद रखिए, ये शुरू हो रहा है आपका 23 सितंबर 2024 से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, जो कि जाने वाले हैं लगभग, अगर मुझे अच्छे से याद आ रहा है तो 22 अक्टूबर 2024 तक। लगभग 1 महीना ये फॉर्म आपके चलने वाले हैं। तो फटाफट तैयारी कर लीजिए। अगर आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है, मतलब आपने 10th पास कर लिया है, ITI डिग्री ऑलरेडी आपके पास है, तो आप यहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं साथियों। आई होप कि वीडियो में सब कुछ अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कहीं कोई अगर डाउट कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हर एक सवाल का आपको जवाब भी दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी इंफॉर्मेशन रिटर्न में आपको मिलती रहती है। लिंक भी प्रोवाइड कराते रहता हूँ, ताकि हर एक चीज़ आपको हर एक सोर्सेज से पहुंचाई जा सके। बस एक विश है आपसे, एक दुआ है आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगे कि नहीं इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसे क्लिक करके देख सकें। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए अगर उनके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां मिलने वाली है आपको कोई ना कोई नई जानकारी।